नमस्ते, जय श्री राम। आज राम मंदिर का भूमि पूजन है और बहुत से लोग यही कहते हैं कि क्या राम मंदिर बन जाने से राम राज्य आ जाएगा। इससे अच्छा तो राम मंदिर की जगह स्कूल, कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल ये बना देना चाहिए। उससे जनता को ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वे खुद भी कार्ल मार्क्स, लेनिन, अंबेडकर, कांशीराम इन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, अपना आदर्श पुरुष मानते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो अगर ये लोग नहीं होते तो इन्हें प्रेरणा कहाँ से मिलती। तो जीवन में प्रेरणा स्रोत का होना बहुत ज़रूरी है और प्रेरणा स्रोत व्यक्ति वही बन पाता है जो अपने जीवन की कठिनाइयों में अपने आदर्श प्रस्तुत करके दिखाता है, समाज में प्रेम और शांति का संदेश देने का आदर्श प्रस्तुत करके दिखाता है, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी। राम जी के साथ भी यही हुआ था। उनको महल से भगाया गया था साजिश करके, षड्यंत्र करके, लेकिन उस सब के बावजूद भी जिन लोगों ने साजिश करी थी उनको भी उन्होंने प्रेम से जीता था। उनके प्रति दुश्मनी उन्होंने नहीं पैदा करी थी। उसके बाद वो लोग बदल गए थे। राम के व्यवहार को देखकर वो बदल गए थे, राम के स्वभाव को देखकर वो बदल गए थे और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ था। तो राम इतने महान व्यक्ति रहे तो वो प्रेरणा स्रोत बनने के लायक हैं कई तरीके से। सिर्फ इतना नहीं, राम के जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। फिर अगर हम तुलना करें आज के समय की और त्रेता युग के राम के समय की, तो अगर हम उस समय के राम राज्य और आज के समय की तुलना करें तो काफ़ी समानताएं मिलेंगी। ये कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि पहली बात कि राम जब लौटे थे लंका से, उस समय सभी लोग तैयार थे कि राम आने चाहिए। किसी को मन में ये नहीं था कि राम नहीं आने चाहिए। राम जब वन गए थे उस समय बहुत लोगों ने कोशिश करी थी कि उनको वापस बुला लिया जाए। शुरुआत में ही वनवास की शुरुआत हुई थी, तभी लोग उनको मनाने गए थे कि आप लौट चलो, 14 वर्ष का वनवास मत करो आप। लेकिन चूँकि सभी की मान्यता नहीं थी उस समय, सब लोग स्वीकार नहीं करते उनको, तो इसलिए वो 14 वर्ष पूरे वनवास करके लौटे। और अभी भी वही स्थिति है लगभग कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना राम मंदिर बनता, अध्यादेश ला करके, तो भी हमेशा के लिए बहुत से लोग असंतुष्ट रहते हैं। और आज जब मंदिर बन रहा है तो इस तरह का माहौल है कि सब जगह स्वीकार्यता है। कोई भी पार्टी राम मंदिर का विरोध नहीं कर पा रही है, कोई भी बड़ी पार्टी। दूसरा, जब आए थे लौट के तो सीता माता का जो परेशानी थी, कष्ट उन्होंने झेला था, वो ख़त्म हुआ था। उसी तरीके से आज हम देखें तो राम, सीता माता स्त्री का प्रतीक। अब जब भूमि पूजन हो रहा है, आज की डेट में देखें तो महिलाओं की जो लिंगानुपात है वो काफ़ी बड़ा है। महिलाएं पहले से ज़्यादा शिक्षित हैं और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तीसरी बात, राम जब ये सब लौटे थे उस समय उनके पास अयोध्या के साथ साथ देश के तमाम क्षेत्रों के राजाओं का उन्हें समर्थन था। उसी प्रकार आज भारत को पूरी दुनिया का समर्थन है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि और भी क्षेत्र जो हैं, योग की आज पूरे विश्व में भारत के योग की पूछ हो रही है, परख हो रही है। भारतीय संस्कृति की सब पूरी दुनिया में परख हो रही है, पूछ हो रही है। तो जो राम भगवान कहते थे जन्मी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो आज जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आई है उसमें भी मातृभाषा पर विशेष महत्व देने की बात हुई है। तो जननी जन्मभूमि का जो भाव था वो इस
नई शिक्षा नीति में दिखता है। राम के भूमि पूजन से पहले ही लगभग वो 2-4 दिन पहले ही आ चुकी है, लगभग 1 हफ्ते पहले ही। उसी तरीके से जैसे राम के समय गुरुकुल में लोग बच्चे पढ़ते थे और बचपन से ही व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करते थे, तो राम मंदिर के पहले जो भूमि पूजन के पहले जो शिक्षा नीति आई है उसमें भी व्यवहारिक ज्ञान पर ज़्यादा विशेष दिया जाएगा। किताबी ज्ञान पढ़ के जो अभी तक के क्लर्क तैयार होते थे हमारे देश में, जिसके कारण हमारे देश की जो आर्थिक उन्नति में कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, इतने सारे युवा होने के बावजूद भी उतने ढंग की ना रिसर्च होती थी, ना आविष्कार होते थे, और ना ही जो युवा हमारे देश का था वो एम्प्लॉयबल था, ना स्किल्ड था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों से स्किल भी बढ़ाने की कोशिश हुई है, और अब ये जब नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें तो पूरा बचपन से ही बच्चों को स्किल पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा बजाय कि किताबी ज्ञान की। तो वो राम राज्य की जो संकल्पना है वो इस देश के युवा पूरी कर सकते हैं अगर उनका बचपन से ही सही तरीके से ट्रेनिंग उन्हें मिले। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि त्रेता युग के राम के समय और अभी के राम के समय में काफ़ी समानताएं आती जा रही हैं। उस समय भी राम ने वनवास भोगा था और इस समय भी लगभग 500 वर्षों का राम ने वनवास भोगा। धन्यवाद।